अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर कैंडिडेट, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका हम फर्दर फॉर्मेलिटीज इसमें डिस्कस करेंगे। जो मेडिकल होगा, फिजिकल कब होगा और कंप्लीट जो गाइडेंस है वो इस वीडियो में हम देंगे आपको। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे जिनका ये स्टेटस रिमार्क्स में शो हो रहा है कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीएन कैडेट, वो शॉर्ट लिस्टेड हो गए, मेरे लिस्ट में उनका नाम आ रहा है। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है रिमार्क्स में, वो अगर आ रही कॉन्टेक्ट पीएनआरसी फॉर फर्दर फॉर्मेलिटीज, आपको उनसे कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद ही मैसेज करके बताएंगे। और ना आपको कॉल करने की जरूरत है ना वो आपको कॉल करेंगे। जस्ट जो आपने नंबर प्रोवाइड किया था उसमें एसएमएस आता है कि आपने फला दिन मेडिकल के लिए आना है। तो यहाँ पे हम अगला प्रोसेस देखते हैं कि यहाँ पे देखें अभी शॉर्ट लिस्ट लगी है और उसी दिन कैंडिडेट्स परेशान हो गए, हम पता नहीं हम शॉर्ट लिस्ट हुए या नहीं। भाई अगर ये आपके पास स्टेटस शो हो रहा है तो आप एलिजिबल हो गए, आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए। आप फर्दर फॉर्मेलिटीज के लिए आपको जस्ट वेट करना है। ये जो अभी अगला मंडे है, जो अभी आने वाला है कल जो मंडे, उसके मतलब वो जो शुरुआत होगी मैसेज आना के मैसेज मतलब आपको आएगा कि फला दिन आप मेडिकल के लिए आ जाए, पासपोर्ट साइज पिक्चर और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पूरा मैसेज होगा। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। और अगर अभी भी मैं मंडे बता रहा हूँ ना, 3-4 कैंडिडेट्स कम से कम ऐसे होंगे जो मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछेंगे सर मंडे आ गया, हमें मैसेज नहीं आया। भाई आप अकेले नहीं है, एक सेंटर नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स है। उसमें तकरीबन पता नहीं कितने कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए। मंडे से स्टार्ट होंगे, ये पूरा वीक जो है उससे अगले भी जो वीक के मतलब जो 4-5 दिन है वो भी आप वेट करें। अगर आपको फिर मैसेज नहीं आ रहा या आपको सिम बंद हो गई है जो आपने नंबर दिया था, या तो कोई और मतलब मसला है, तो फिर आप मतलब सिलेक्शन सेंटर जाके उनको पूछ सकते हैं या आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों वीक जो है आप वेट करें, आपको जरूर मैसेज आ जाएगा। कि बाकी सबको तकरीबन मैसेज आ जाता है, कोई कोई रेयर केस होता है जिसको मैसेज नहीं आता। तो आप ये करें कि पूरा मतलब वेट करें, आराम से सुकून से फिजिकल की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें। और उसके बाद फिजिकल और इंटरव्यू में मतलब कोई नहीं होता। अगर आप रह गए तो ये नहीं सोचे कि आपको मतलब कुछ होगा, जहाँ कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। जहाँ तक आप पहुंचेंगे वहीं पे प्रोसेस रुक जाएगा। तो जो मैसेज है वो आपके हाथ पे नहीं है, उसका आप टेंशन ही ना ले, आपको आराम सुकून से वो आ जाएगा। आपके जस्ट हाथ में दो चीजें, उनको दोनों को प्रिपेयर करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको कामयाब करे। उसके अलावा जो जहाँ पे कराची सेंटर्स में और जो 2-3-4 और सेंटर्स है जहाँ का मुझे पता है, वो जो मेडिकल टेस्ट लेते हैं उसके बाद आपको फौरन ही बोलेंगे कि आप इंटरव्यू में जाएं, लाइन वाइज आपको बिठा दिया जाएगा चेयर्स पे। और ये बात आप लिख लें कि पीएन कैडेट में इनिशियल इंटरव्यू के लिए अलग दिन नहीं होता, या तो आपका मेडिकल के साथ होता है इंटरव्यू या तो फिजिकल के बाद होता है। कराची में 3-4 बैचेस के बाद यही आ रहा है कि मेडिकल के बाद उसी दिन इंटरव्यू आपसे लिया जाता है। और कुछ सेंटर्स में फिजिकल के बाद आपको सिलेक्शन सेंटर वापसी करके वहीं पे आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है। तो जो वहाँ पे अगर आपका मेडिकल हो गया, अगर आप रेफर भी है, अगर आपका कोई मसला आ गया, आप अनफिट है, तो फिर आपको वहीं से भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप रेफर है या तो आपका मेडिकल क्लियर हो गया, मेडिकल फिट, तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के बाद आपको स्टैंप लगाएंगे कि वो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अगर इंटरव्यू ने आपको साइन करके स्लिप वापसी दे दी तो आप पास हो गए। अगर उसने साइन नहीं किया या कुछ लिख दिया तो आप इंटरव्यू में फेल है। लेकिन इनिशियल इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता। इसके लिए मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ और 2 इंशाल्लाह और भी आएंगी। और जो 2 है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप कर लीजिएगा। आपको अगर उनमें चीज़ें मुश्किल लग रही है, मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो मतलब कैंडिडेट्स के मतलब वो आ रही है टेस्ट में, तो वो आपको जो मर्जी करें, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन इतना परेशान नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीएन कैडेट का इनिशियल इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल वाले दिन इंटरव्यू हो चुका है तो उसका बस फिजिकल होगा। जब उनका मतलब वो मेडिकल और इंटरव्यू क्लियर होगा तो जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए थे तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वो आपको फिजिकल की डेट दे देंगे। फिजिकल उस अगले दिन ही होता है, उसी दिन नहीं होता। या तो फिर कोई मसला आ गया या तो कैंडिडेट ज्यादा उसी दिन होते तो फिर अगले नेक्स्ट डे पे आपको मतलब वो डेट दी जाती है। अगर आप जुम्मे वाले दिन मेडिकल है तो जाहिर सी बात है आपको मंडे मिल जाएगा, फिर 2-3 दिन आपकी गैप हो सकती है। लेकिन वैसे इसमें कोई गैप नहीं होती। और ये पॉइंट्स मैंने यहीं पे लिखे हैं जो मैंने आपको बता दिए, ये भी आप इनको भी एक बार रीड कर दीजिएगा। उसके बाद जिनका मेडिकल के साथ इंटरव्यू नहीं होता मतलब किन सेक्टर्स में, तो उसका जो इंटरव्यू होता है तो वो होता है उसके साथ फिजिकल। जब उनका क्लियर होगा तो उनको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्शन सेंटर आ जाए, आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा।
اور جب ان کا انیشیل انٹرویو کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا انیشیل انٹرویو بھی کلیئر ہے، فزیکل میڈیکل سب کچھ کلیئر ہوتا ہے۔ جو مطلب سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو تینوں پروسیس میں ان میں کلیئر ہو جاتے ہیں، میڈیکل، فزیکل اور جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں مطلب کلیئر ہو جاتے ہیں، تو ان کو ICP فارم دیے جاتے ہیں اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ود ان مطلب 7 ڈیز ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس 7 ڈیز ہے تو ان میں آپ سبمٹ کرا سکتے ہیں امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اور اٹیسٹڈ کچھ ہوتے ہیں، تو وہ سارا پروسیس آپ کو سمجھا دیے جاتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے پھر بھی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور میں نے تقریباً چیزیں واضح کر دی ہیں۔ جو اگلے ویک اور جو اگلا ویک ہوگا اس دونوں میں آپ ویٹ کریں، آپ کو میسج آئے گا، پھر جو اس سے اگلا ویک آئے گا تو جن کو اس ویک میں میسج آئے گا تو ظاہر ان کا اگلے ویک میں اس کا میڈیکل ہوگا، اور پھر اسی ویک میں انٹرویو بھی، اور اس کا جو ہوگا انٹرویو اور فزیکل یہ سارا پروسیس ہو جائے گا۔ باقی اگر کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور انٹرویو کے حوالے سے 2 ویڈیوز بنا لیے، اس پہ بھی میں مطلب آج اس پہ ہی بنا رہا تھا، لیکن زیادہ تر کینڈیڈیٹس پوچھ رہے تھے کہ ان کا پہلے بتائیں، یہ اس پہ ویڈیو بنائیں، تو میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنا دی۔ اور اگلا جو ہم تیسرا ویڈیو بنائیں گے اس میں بھی وہ تقریباً شارٹ ہی اپلوڈ کر دیں گے، اس میں کہ فزیکل کا اور میڈیکل کا آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ ویسے بھی کرائٹیریا میڈیکل اور جو فزیکل آرمی کا ہوتا ہے تو اس کا سب کو پتا ہوتا ہے، PMA کا تو وہی مطلب ان کا بھی ہوتا ہے، PN کیڈٹ کا بھی اور PF کینڈیڈیٹس کا بھی یہی ہوتا ہے۔ باقی جو انٹرویو کی 2 ویڈیوز ہیں وہ آپ واچ کر سکتے ہیں، اور تیسری ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔